ये क्या बकवास है? ये कार्टून्स में भी बच्चों को मारपीट करना सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, जरा रिमोट देना मुझे। यही सोच रही थी मैं भी। शुक्र है आपको ख्याल आया। ये लीजिए। बहुत ही अच्छा चैनल लगा दिया है। बेटा आप नहीं देखो, आंखें बंद कर लो। मैं शेर हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या बात की है मेरे बच्चे ने। बिल्कुल। ये भी बताओ कि दूसरों को भी खाने की जरूरत होती है, और जब तक कोई खाता नहीं है तो उसमें ताकत नहीं आती शेर जैसी। ये भी बताओ। दीजिए, मुझे दीजिए जरा। 4 साल का बच्चा है और देखो कैसी बातें कर रहा है। कल को अगर अपने दोस्तों को बोलेगा कि मुझ में तो शेर की ताकत है और लड़ाई करेगा, तो फिर क्या कहेंगे आप कि बहुत बहादुरी का काम किया। औरतों का काम होता है बस बोलती जाए ब्ला 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 ब्ला। अगर इस छोटे से बच्चे से भी पूछोगी ना कि शेर क्यों लड़ता है तो बताएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। जब कोई भी आपसे बदतमीजी करता है तो अपने दिफा के लिए उसको मारते हैं, और क्या। अगर आपसे कोई कुछ भी कहे तो लड़ाई करना फर्ज हो गया, उससे मसला हल हो जाता है क्या? अपने बच्चे को यही सिखाकर स्कूल भेजेंगे? बेटा कोई कुछ भी कहे उसे नोच लेना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहूंगा मैं उससे। तुम क्या चाहती हो? अगर कोई उसे मारे तो ये दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे। उसे पहले टीचर को कंप्लेंट करनी चाहिए। तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों का स्कूल में मजाक उड़ाया जाए? ये टेलीविजन बंद कर दीजिए आप दोनों की लड़ाई ज्यादा मजेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई बहुत चल रहा है सीना मेरा। ओहो, आपके पास आ गया। ये तो निसात के लिए था, गलती से आपको दे दिया। इसने ड्रिंक तो नहीं की? मेरा मतलब है कि ड्रिंक करने की आदत तो नहीं। ये कैसी चाय बनाई है, कैसे मारने का प्रोग्राम है। सही कहा है, इन्हें मारने के लिए ही तो बनाई थी। अच्छा अच्छा, मैं तो मजाक ही कर रहा था। चलो तो फिर सबने चाय ले ही ली है। ओह, असल मौजू की तरफ आते हैं। किस मकसद के लिए आए हैं आप लोग, बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करीम। अब मौजू पर आते हैं हम लोग। दरअसल कब किसका दिल किस पे आ जाए मालूम नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। अगर ये एपिक के लिए आए हैं तो खाना खाने भी नहीं दूंगा इन्हें। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। करीम भाई थोड़ा इत्मीनान रखें, इतना गुस्से में क्यों है? इतनी नमक वाली चाय पी है मैंने अभी। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसी को मिलकर रहता है। हाँ, कुछ तो अच्छा कहा इसने। जब से मेरे बेटे ने आपकी लड़की को देखा है उसे पसंद करने लगा है, लेकिन हमारे बेटे ने कभी इन फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। और वैसे भी ऐसी बातें माँ बाप से कहाँ छुप सकती हैं। मैं वो फीलिंग अंदर ही अंदर तोड़ दूंगा। ये लोग जानते नहीं है मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें तो रुक। लेकिन दिल किसी फरमान की कहाँ सुनता है। चलो, लेकिन अंदर जो पकड़ा समझता हूँ मैं अच्छी तरह। अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। तो अब हम आपसे खुदा के हुक्म से फरीदे साहिबा का रिश्ता मांगते हैं। जो कि रिश्ते में बन जाएंगी कामरान के साथ। क्या क्या कह रहे हैं? कहना क्या है? मांग नहीं रहे, मांग चुके हैं, बस बात खत्म हो गई है। या मेरे अल्लाह। आहा, ये तो अच्छा हुआ। खड़े हो जाओ भाई, जल्दी से गले मिलो। हम ये रिश्ता दिल की गहराइयों से कबूल है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। एपिक, इधर आओ, तुम्हें भी मुबारकबाद दे दूं। बैठी क्यों हो, जल्दी से गले लग जाओ, तुम्हें भी मुबारकबाद दे दूं मैं।
दरवाजे पर जो कुछ भी आपसे कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। असल में घर में मेहमान आए हुए थे और मैं घबरा गई थी कि अचानक आप यहाँ कैसे। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों बगैर बताए घर पर आ गए थे आपके। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि मैंने जो कुछ भी कहा आपने उसका बुरा नहीं मनाया? नहीं, बुरा तो मुझे लगा है, लेकिन इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि घूमने चले मेरे साथ। अभी तो हमारी दूसरी ही मुलाकात है और आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम कहीं बाहर घूमने चले। करीम, वैसे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अब एक बात सोचो जरा, कल अगर तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप कायम हो जाता है तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे इस बारे में? कजन, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चलो आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, जब तुमने रिश्ते की बात बताई मुझे लगा कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। ये सोचकर मैं सुबह से परेशान था। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुम्हारे घर आ गया। इसका मतलब है कि तुम मेरा यकीन नहीं करते हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बता देती ना, मगर तुम तो पागल हो बिल्कुल करीब, और साथ में मुझे भी कर दिया। तुमने सही कहा। हाँ, हम दोनों ही पागल हो गए। तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो लड़का बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें नोच रही थी मैं। अगर वो ऐसी वैसी नजर से देखता मुझे, और ये तुम क्या बार बार मेरे करीब आ जाते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे और मेरे बीच? कहा है ना दूर रहा करो। हाँ, 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 यही तो है मेरी एपेक। ये तो सो गया है। इसे वहाँ काउच पे लिटा देते हैं। रहने दो, उठ जाएगा। कितने साल के थे आप? क्या? जब आपकी मॉम की डेथ हुई। इतना ही होऊंगा मैं भी, कुछ समझ नहीं थी। जानती हूँ मैं। दुरूक ने मुझे बताया था कि वो आपकी जान बचाते बचाते अपनी जान खो बैठी। दुरूक हमेशा बच्चों जैसी बातें करता है। मुराद सर, दीदम से इसीलिए शादी कर रहे हैं ना आप? क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानते हैं कि माँ बाप के बगैर जीना कैसा होता है, और आप नहीं चाहते कि उस बच्चे को बाप का प्यार ना मिले। किसी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शायद आपको फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ने से कुछ बदलने वाला नहीं। मगर हाँ, एक बात याद रखना, अगर मैं ऑफिस ना हूं तो काम रुकना नहीं चाहिए। समझ गई ना तुम?